स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग स्पेसिफिकली पल्सेस के बारे में चर्चा करने वाली, यानी कि दाल से जुड़ी हुई डिस्कशन होने वाली, दाल की प्रोडक्शन, दाल की इंपोर्ट या फिर पॉलिसी इन जनरल, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पल्सेस, इसके बारे में डिस्कशन होने वाली है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व ज़रूर की होगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वी हैव नोन दैट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इन महीनों में इन्फ्लेशन का जो रेट है इट हैज़ बीन अबव द RBI मैंडेटेड लेवल, इजंट इट। अब महंगाई बढ़ रही है, सारी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। वी नो पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हैव गॉन अप, जिसकी वजह से दूसरे कमोडिटी के प्राइसेस भी राइज हो रहे हैं। नोबडी कैन डिनाई दिस। लेकिन अगर हम लोग एग्रीकल्चर में थोड़ा सा डाइसेक्ट करें और क्लोजली ऑब्जर्व करें तो मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, इनके दर बढ़ चुके हैं। स्पेशली ऑयल सीड्स हो गए, उनके दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। और बहुत सारे जो कमोडिटीज़ है वो MSP के ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन पल्सेस में स्पेशली तुअर दाल, उड़द की दाल, इन दालों में आपने देखा है कि MSP से भी बिलो ये ट्रेड हो रहे हैं। अगर आपने रीसेंट टाइम्स में तुअर दाल खरीदी है, उड़द की दाल खरीदी है, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इनके दाम नहीं बढ़े और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाम कम ही हुआ होगा। कंज्यूमर लेवल पे भी स्टैग्नेंट ही होंगे प्राइजेस और लोअर देन व्हाट यू हैड बॉट लास्ट टाइम। अब आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों हो रहा है, कि पल्सेस के दाम जो कम हो रहे हैं या फिर पल्सेस के दाम जो स्टैग्नेंट है, ये क्यों है। क्या ये अच्छी खबर है? जनरली अगर कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम हो रहे हैं, इज इट अ गुड न्यूज़ फॉर अस कंज्यूमर्स के लिए? तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव इसके क्या कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यू नो दैट स्टडी IQ हैज स्टार्टेड इट्स फाउंडेशन बैच। 20 जून से क्लासेस शुरू हो चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि हमारे पास 1-to-1 मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप भी है, जिससे आप अपनी जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन काफ़ी साउंडली कर सकते हो। हर एक मॉड्यूल के बाद, हर एक सेशन के बाद MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, आंसर राइटिंग होगी आपकी, आंसर राइटिंग जो रिफाइनमेंट होगी उसमें कंटिन्यूसली वैल्यू एडिशन होगी। यू ऑलरेडी नो सिप और कैप प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि फाउंडेशन बैच ऑफ स्टडी IQ इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC जनरल स्टडीज नीड्स। देर किस बात की है? आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड। अगर एनरोल नहीं किया है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और गो टू आवर ऐप टू एनरोल एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट प्राइसेस ऑफ खरीफ पल्सेस हैव स्टेड बिलो द MSP, राइट। नॉर्मली सरकार MSP अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाल ही में हम लोगों ने चर्चा की थी, खरीफ 2022-2023 के सीजन के लिए भी MSP अनाउंस किया गया, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ऑयल सीड्स और पल्सेस के MSP भी राइज किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। लेकिन स्ट्रेंजली पल्सेस की जो ट्रेडिंग हो रही है, पल्सेस की जो अभी होलसेल लेवल पर ट्रेडिंग हो रही है, वो MSP से भी लोअर हो रही है। इसको समझते हैं एग्जैक्टली क्यों हो रही है। अगर आपको समझना है कि MSP के बिलो ट्रेडिंग क्यों हो रही है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पल्स कॉन्ट्रम या फिर द कंफ्यूजन विद द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। अगर हम लोग पल्सेस की बात करें, स्पेशली जैसे कि तुअर, उड़द, मूंग, ग्राम, मसूर, ये जो पल्सेस है ये हमारी स्टेपल फूड का पार्ट है, स्टेपल डाइट का पार्ट है। एवरीडे दाल तो हर एक को हर दिन ही चाहिए, राइट, एब्सोल्युटली। तो ये हमारा स्टेपल फूड है। लेकिन अगर आप इसकी प्रोडक्शन देखोगे कंटिन्यूसली 2016 से 2021, इस साल भी अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन लेवल इज क्वाइट डिसेंट। लेकिन हम लोग अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारी मात्रा इंपोर्ट भी कराते हैं एवरी ईयर। लुक एट एवरी दाल, आपको पता चलेगा यहाँ पे कि हम लोग इंपोर्ट भी काफ़ी करते हैं, राइट। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन 2016 में 204 लाख मेट्रिक टन, 2017-18 में 228 लाख मेट्रिक टन। तो इंपोर्ट थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन पल्स प्रोडक्शन वेंट डाउन 200 लाख मेट्रिक टन्स। और इस समय पे आपने देखा होगा, स्पेशली 2018, 19, 2020 में भी, कि पल्सेस के दाम स्काई रॉकेट हो चुके थे। कितने? 100 रुपए के ऊपर, 120, 130 रुपए केजी अरहर की दाल, तुअर की दाल। आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा 2019 के आसपास, राइट। तो दाम काफ़ी बढ़ रहे थे, प्रोडक्शन डाउन हो गया था।
तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक ओपन इंपोर्ट पॉलिसी शुरू कर दी। 2020 से ही ये ओपन इंपोर्ट पॉलिसी चल रही है, यानी कि इंपोर्ट ऑफ स्पेशली तुअर और उड़द, इनफैक्ट मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सारी दालों का जो इंपोर्ट है इट इज अंडर फ्री कैटेगरी एक्सेप्ट फॉर आई वुड से दी मसूर दाल, राइट। ऑल दी अदर दाल्स आर अंडर फ्री कैटेगरी ओनली, अभी भी ये फ्री कैटेगरी में ही है, यानी कि इंपोर्ट आप काफ़ी इजीली कर सकते हो बाहर से। अब इस पॉलिसी के चलते क्या हुआ, पल्सेस के रेट धीरे धीरे गिर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज स्टेबल है। और आज जब महंगाई बढ़ रही है तो पल्सेस के प्राइसेस आर क्वाइट स्टेगनेंट, आर गोइंग डाउन। बट इस चीज़ का रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? सी, ऑन वन हैंड गवर्नमेंट इज हाइकिंग एमएसपी। मैंने आपसे कुछ ही दिनों पहले बात की थी कि खरीफ के प्राइसेस के एमएसपी अनाउंस हो चुके हैं, और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा इस तूर और उड़द पे। अरहर की दाल और उड़द की दाल, इसका एमएसपी जो अनाउंस हो चुका है 6,600 रुपये, जिसकी हाइक है 4.76%, यानी कि अभी जो एज ऑफ नाउ दिस सीजन व्हाट इज द प्राइस गोइंग ऑन 6,300। आने वाले समय के लिए खरीफ मार्केटिंग सीजन है, आने वाला सीजन, उसके लिए 300 रुपये बढ़ा दिया गया है, वी नो दैट। अब एक तरफ एमएसपी बढ़ रही है, दूसरी तरफ इसके दाम घट रहे हैं। अगर आप देखें व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, गवर्नमेंट इज हाइकिंग एमएसपी ऑन वन साइड, लेकिन इंपोर्ट फ्री है, ओपन इंपोर्ट है, तो इसकी वजह से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके चलते क्या हो रहा है, आप देख सकते हो फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ टिल हियर इन जनरल, अगर आप पल्सेस के प्राइसेस देखें, पल्सेस के प्राइसेस होलसेल प्राइस इज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। दैट इज वाई डिस्पाइट इन्फ्लेशन पल्सेस के प्राइसेस अभी भी दे आर ट्रेडिंग मच लोअर देन एमएसपी। चना दाल अगर आप देखें 5,230 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन ट्रेडिंग कितने में हो रही है जून में, 4,945 रुपीज़ पर क्विंटल। अगर आप मूंग और अरहर की बात करें तो काफ़ी लो यहाँ पे ये ट्रेड हो रही है, एमएसपी से भी नीचे। और आप जानते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नॉर्मली एमएसपी पे जो फार्मर से खरीदता है, मेजॉरिटी व्हीट और राइस खरीदता है। ऐसा नहीं कि दाल नहीं खरीदते, दाल भी खरीदते हैं, बट थोड़ा कम मात्रा में खरीदते, वी नो दैट। इसीलिए प्राइजेस यहाँ पे और भी लोअर चल रही है। क्यों? क्योंकि बाहर से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ऑलराइट, अब कुछ राज्यों में जहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे तो आप बहुत ज़्यादा गैप देख सकते हैं एमएसपी में और जो करंट प्राइजेस चल रही हैं, होलसेल प्राइजेस की बात करो, नॉट द कंज्यूमर प्राइजेस। होलसेल प्राइजेस में 20% का डिफरेंस है। एमएसपी यहाँ पे है 20% नीचे मध्य प्रदेश में सेलिंग प्राइस है, ट्रेडिंग प्राइस ऑफ दी तुअर दाल, अरहर दाल, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो काफ़ी अच्छी बात है, व्हाट इफ द प्राइजेस आर लो? इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी एज अ कंज्यूमर। आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आपको पहले भी दाल उतनी मिल रही थी, अभी दाल उससे भी कम में मिल रही है। लेकिन अगर आप इसे एक किसान के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, पॉलिसी में फ्लॉ क्या है। एक तो है कि आपने फ्री इंपोर्ट रेजिम बना रखी है, तो इसकी वजह से दी प्राइजेस आर गोइंग डाउन। और ये जो फ्री इंपोर्ट रेजिम है इट इज गोइंग ऑन टिल मार्च 2023। इसको एक्सटेंड कर देगा एक और साल के लिए, 2022 मार्च तक ही था, इसे फिर से एक्सटेंड कर देंगे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दे आर अंडर दी ओपन कैटेगरी ओनली। इसके अलावा 2021 में इंडिया ने इंपोर्ट के लिए मोजाम्बिक के साथ एमओयू साइन किया, एक्सटेंड किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां पे 2 लाख मेट्रिक टन हम लोग खरीदेंगे मोजाम्बिक से। इसके अलावा मलावी के साथ, म्यांमार के साथ हम लोगों ने अलग अलग बायलैटरल अग्रीमेंट्स साइन किए हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ पल्सेस। अब यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा होगा। अब एक तरफ वी आर इंपोर्टिंग और दूसरी तरफ हम लोगों ने एमएसपी भी हाइक किया है। अब ये एमएसपी क्यों हाइक होता है? एमएसपी हाइक होता है ताकि किसान हायर एमएसपी देख के पल्सेस को कल्टीवेट करे, यानी कि पल्सेस बीज बोए पल्सेस के और पल्सेस को उगाए, राइट। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है अभी फिलहाल? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस? एज पर द डेटा ऑफ ऑनगोइंग खरीफ क्रॉप सोइंग ऑन 17 जून 2022 क्या हुआ है कि पल्सेस का एक्रिएज, यानी कि कितनी एरिया में पल्सेस को कल्टीवेट किया जा रहा है, वो डाउन हो चुका है। अगर पिछले साल 100 एकड़ जमीन पे पल्सेस को उगाया जा रहा था, इस साल 7% कम है, यानी कि ऑलमोस्ट 8% कम है। 92 एकर्स में ही वो अभी उगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पल्सेस आर ट्रेडिंग वे बिलो द एमएसपी, ऑल्दो एमएसपी का रेट काफी अट्रैक्टिव है, 6,600 रुपए फॉर दिस सीजन। डिस्पाइट दिस फार्मर्स आर नोइंग कि ट्रेडिंग जो चल रही है होलसेल मार्केट में कम है, लेकिन जो दूसरे क्रॉप्स है वो काफ़ी अच्छे ट्रेड हो रहे हैं, जैसे कि ऑयल सीड, स्पेशली मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया। इन चीज़ों की तरफ अभी कल्टीवेशन शिफ्ट हो चुका है। यानी कि एक सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस इसका क्या हुआ है
कि अभी अगर मैं किसान हूँ, इनफैक्ट यार हम तो लाइव एग्जाम्पल, मैं खुद बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पे कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट 2 दिनों पहले ही सोइंग शुरू हो चुकी है और हमारे यहाँ पे अभी पल्सेस हम लोग नहीं उगा रहे, वी हैव कंप्लीटली शिफ्टेड टू सोयाबीन इटसेल्फ। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं। सोयाबीन थोड़ा सा रेजिस्टेंट है, मैं कहूँगा वेदर रेजिस्टेंट है, अगर पानी कम या फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तब भी सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा सोयाबीन प्राइजेस आर मच बेटर, राइट, एंड सिंस वी आर इन द रेन फेड एरिया वी गो फॉर दिस सोयाबीन इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट सोयाबीन इज लो मेंटेनेंस कंपेयर टू पल्सेस, स्पेशली तुअर की दाल, राइट। तो इनफैक्ट वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस 7.4 डिक्रीज, ये हम भी इसके पार्ट है डिक्रीज में। दैट इज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस। नाउ यू मस्ट बी अगेन थिंकिंग कि सर अगर देखिए एक तरफ तुअर दाल कम हो रही है या फिर पल्सेस अगर कम हो रहे हैं तो हम लोग दूसरे एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी तो बढ़ा रहे हैं। व्हाट इज सच अ बैड थिंग? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड तो अभी भी एग्रीकल्चर लैंड ही है, केवल पल्सेस का एक्रिएज कम हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है? इट्स फाइन, वी कैन मैनेज, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इस पॉलिसी में फ्लॉ क्या है? पल्सेस एक फूड ग्रेन है, ये हमारी लाइफ का एक क्रिटिकल भाग है, ना सिर्फ किसानों के लिए, कंज्यूमर के लिए भी। जैसे कि मैंने आपको बताया यार, दाल तो हम लोग हर दिन खाते हैं और पल्सेस की प्राइजेस में जैसे ही अभी डिमांड वापस बढ़ेगी धीरे धीरे, तो प्राइजेस अभी तो फिलहाल कम है लेकिन सडनली अपस्विंग में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड जब दूसरे देशों में भी बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पे भी धीरे धीरे प्राइजेस हाई हो जाएंगे, तो पल्सेस की प्राइजेस फिर से फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पल्स या फिर दाल जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का फॉर द वेजिटेरियन पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट। दाल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और अगर इसके साथ, इसके प्राइजेस के साथ वोलेटिलिटी हो जाएगी तो वी नो दैट इट इज अ प्रॉब्लम विद डे टू डे एक्सपेंसेस। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो स्टॉकिंग होती है वो मार्जिनल या फिर लिमिटेड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर मार्जिनल सरप्लस रखता है पल्सेस की। वीट और राइस की तो सरप्लस काफ़ी ज़्यादा होती है, हमारे पास बफर स्टॉक्स होते हैं, लेकिन पल्सेस के उतने ज़्यादा नहीं होते। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले जो ओपन या फिर फ्री ट्रेड पॉलिसी चल रही है पल्सेस की, उसके ऊपर एक रेगुलेशन लगना चाहिए, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्यों? जो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है पल्सेस, उसका प्राइस इस तरह से इंश्योर करना चाहिए कि वो एमएसपी के भी ऊपर है, देन इट वुड बी रेम्यूनरेटिव फॉर द फार्मर्स। इसके अलावा फार्मर्स को परसुएड करना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस उगाएं। ऑल्दो हमारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है आइसोपॉम, लेकिन आइसोपॉम में भी अभी शिफ्ट हो चुका है मोर टुवर्ड्स ऑयल सीड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑयल सीड्स हैव बिकम वेरी अट्रैक्टिव दीज डेज, ऑयल सीड के प्राइसेस ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसीलिए फार्मर्स शिफ्टिंग फ्रॉम पल्सेस टू ऑयल सीड्स। बट वी नीड टू एंश्योर कि फार्मर्स दे कंटिन्यू टू ग्रो पल्सेस, क्योंकि पल्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, हमारा एक स्टेपल डाइट में आता है और इसके प्रति हमें आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है और इसको सरकार को ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड द पॉलिसी हैज़ टू बी सच दैट पल्सेस हैव टू ट्रेड अबव एमएसपी, तभी एक्रिएज कम नहीं होगा। आशा करती है कि चेंजेस आए, लेकिन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पल्स इन इंडिया। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।